Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home, as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and which has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history, lesson number 4, standard 9, and lesson name is economic development. Yesterday one video is completed. Today new point start. Today's point name is joint sector, page number 15, 1515. देखो 1515 पेज नंबर, यहाँ पे जॉइंट सेक्टर स्टार्ट होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9 डेट 10 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. फोर्थ लेसन नेम इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टुडेज पॉइंट नेम इज जॉइंट सेक्टर. इसके पहले देखो हमने कुछ वी कैन सी पार्ट्स इन काइंड ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स थे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में देखो ये सब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है. प्राइवेट सेक्टर ये पूरा का पूरा ये प्राइवेट से रिलेटेड होता है. और जॉइंट सेक्टर जो है इसमें दोनों मिक्स होते हैं, प्राइवेट प्लस पब्लिक. इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइज्ड while some are run under government management. पेज नंबर 15 का नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. फॉर मिक्स इकोनॉमी टू रन स्मूथली देयर इज अ नीड फॉर अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. तो हमने कौन सा पाथ अपनाया था? तो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ पर हमने दोनों उसमें मिक्स किया था. प्राइवेट में सेक्टर भी था और पब्लिक सेक्टर भी था. जैसे कि यहाँ पे महानगर पालिका गैस एजेंसी होती है, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर होते हैं. कुछ गवर्नमेंट का उसमें कुछ पार्ट होता है, तो कुछ प्राइवेट का उसमें कुछ पार्ट होता है. कुछ कंपनियाँ होती है उसमें हाफ पार्ट गवर्नमेंट का होता है, हाफ पार्ट कुछ प्राइवेट का होता है. तो ऐसे जॉइंट जो सेक्टर होते हैं उसको हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं. तो ऐसे मिक्स पार्ट होते हैं. तो उसमें पब्लिक भी के लिए गवर्नमेंट भी वेलफेयर करता है और प्राइवेट वाले भी करते हैं. दोनों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चांस मिलता है. उसे कहते हैं मिक्स इकोनॉमी. दिस सिस्टम एम्स एट मैक्सिमेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन अ लार्ज स्केल. अब इसमें देखो इसका मेन एम क्या होता है. देखो द सिस्टम एम द मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाना. ओके, ये उनका एम होता है. और पॉपुलर पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. तो ये उसका मेन एम होता है. ऑन अ लार्ज स्केल, वो भी कैसे? लार्ज स्केल में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा. An effort has been made in this system by bringing together the good aspect of both the capitalist and the socialistic system. अब कैपिटलिस्टिक सिस्टम क्या होती है? पूरी की पूरी प्राइवेट में होती है. और सोशलिस्ट सिस्टम ये पूरे गवर्नमेंट के अंडर में होती है. A mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time-bound planning. अब टाइम बाउंड प्लानिंग मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? उद्योजक होते हैं, उससे रिलेटेड होता है. डिसिप्लिन होना चाहिए. और टाइम बाउंड प्लानिंग का क्या होता है? एक टाइम का लिमिटेड होता है, उसी टाइम में वो होना चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता. टाइम लिमिटेड में वो सब काम होना चाहिए, तभी हमें जाकर प्रॉफिट मोटिव मिलेगा. A mixed economy also naturally tend to give
प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या कि वेलफेयर, नेशनल का वेलफेयर होना चाहिए, नेशनल का कल्याण होना चाहिए, नेशनल की भलाई होनी चाहिए, नेशनल का डेवलप होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन द स्ट्रेस अपॉन ईथ ऑफ प्रायोरिटी। तो ये एक गवर्नमेंट के सामने चैलेंज होता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, और लॉन्ग टर्म तक वो डेवलपमेंट रहना चाहिए, तुरंत डेवलपमेंट होकर फिर उसको अनडेवलप नहीं कर सकते हम। स्ट्रेस अपॉन दिस द प्रायोरिटी, तो इसका एक स्ट्रेस होता है गवर्नमेंट के ऊपर। द इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, अब देखो कौन कौन सी इंडस्ट्री लाइक डिफेंस करती है। साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड, रेलवे, वाटरवे, सीपोर्ट एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बट द रिटर्न्स इन दिस एरिया आर डील। अब इसके साथ डील करते हैं, डील मतलब उसे व्यवहार करते हैं। ओके, तो एजुकेशन में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए पूरे का पूरा उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद रोड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो पूरा गवर्नमेंट उतना नहीं कर सकता है। फिर प्राइवेट वालों की भी वो हेल्प लेता है, प्राइवेट वाले उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, और उसके साथ कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कितने ईयर तक वहाँ पर टोल पे अपने रकम वापस लेंगे। रेलवे बनाने के लिए भी खर्च लगता है। वाटरवे, सीपोर्ट और एयरपोर्ट, सीपोर्ट के लिए भी, एयरपोर्ट के लिए बहुत सारा खर्च लगता है। एयरपोर्ट बनाना है तो बहुत पैसा चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा नहीं होता है। फिर प्राइवेट वाले लोग भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते और बाद में वो अपना पैसा वसूल कर ले सकते वहाँ पे टोल बिठा के। नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दिस एरिया। इन सच सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव जो है इतना सारा वहाँ पे उसको लेने के लिए, ये इसको आगे कौन आता है, उसका वेलफेयर करने के लिए फिर गवर्नमेंट ही आगे आता है इस सिचुएशन हैंडल करने के लिए। Thus India adopt the mixed economy model and 5-year plans and start off on its path of डेवलपमेंट। इसलिए इंडिया ने फिर क्या स्टार्ट किया, 5-year प्लान स्टार्ट किया। अभी जो 5-year प्लान है उसमें क्यों स्टार्ट किया गया कि इससे कंट्री का क्या होगा, वेलफेयर होगा, डेवलपमेंट होगा। इसलिए हमारे इंडिया ने क्या किया है, 5 ईयर का एक प्लान बना दिए। उस 5 ईयर प्लान में क्या क्या डेवलपमेंट करना है, कैसा करना है, कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, ये क्या करते हैं, एक कमेटी होती है, उस कमेटी में मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंटमेंट करता है और गवर्नमेंट उनकी तरफ से कुछ वर्क करवा के लेता है, हर पार्ट के उन्हें जानकारी लेने के लिए बोलता है। ओके, और वहाँ पर कौन कौन से पार्ट में कितनी डेवलपमेंट करना है, तो ये उन्हें फिर क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेता है और डिसीजन लेने के बाद फिर उस पार्ट का डेवलपमेंट वो करते हैं। तो ये 5 ईयर प्लान है इकोनॉमिक में, 5 ईयर प्लान। तो उस 5 ईयर प्लान में क्या करते हैं कि इस साल इकोनॉमी हमें क्या करना है और ग्रोथ करना है, ऐसा वो एक प्लानिंग बनाते हैं। ओके, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस ईयर 5 ईयर में क्या क्या वर्क करना है, हमें कौन कौन से एरिया पे कहाँ कहाँ पर वाटरवे बनाना है, कहाँ पर पुल बनाना है। ओके, तो कौन कौन से एरिया में रोड डेवलपमेंट करना है, और पुअर जो स्टेट है या पुअर जो पार्ट है उनको रिच कैसा बनाना, उनका डेवलपमेंट कैसा करना है। तो ये 5 ईयर में क्या करता है, गवर्नमेंट प्लानिंग बनाता है और उस प्लानिंग के हिसाब से वो क्या करता है, अपना गवर्नमेंट चलाता है और लोगों का वेलफेयर करता है। अगर उसका डेवलपमेंट अच्छा रहा तो उसकी गवर्नमेंट फिर से आती है। डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब उसमें देखो कि 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज अ स्पीच ऑफ डेवलपमेंट प्रायोरिटी। देखो अब उन्होंने क्या किया था, ये सब करने के लिए, ये डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी। तो पॉलिसी 5 ईयर प्लान की जो पॉलिसी वो कब से स्टार्ट की गई थी, फिर 1973 से ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, क्योंकि 5 ईयर में ही पहले ही सब प्लानिंग कर लेने का कि कौन कौन सा पार्ट का डेवलपमेंट करना है। प्रायोरिटी वाज गिवन इन दिस द पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। उसमें देखो कौन कौन सी इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। तो हेवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल फैमिलीज
and foreign industry and remove the imbalance in रीजनल डेवलपमेंट। तो क्या होती थी पहले देखो कि जो इंडस्ट्री है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ही डेवलपमेंट थी, बड़े बड़े पार्ट में ही, और जो स्मॉल पार्ट है वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 5 ईयर का प्लानिंग बनाया और उसमें 1973 से कुछ रूल चेंज किए। तो 1973 से उन्होंने ऐसा किया कि जो बिग एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्री बिग है उसको तो डेवलप तो करना ही है, मगर जहाँ पर स्मॉल एरिया है और स्मॉल इंडस्ट्री है उसको भी डेवलप करना है। इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस सेम होना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने फोकस किया। रीजन डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री, इसके ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा किसके ऊपर था, फिर स्मॉल एरिया एंड कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री। गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, और इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट किया, कोऑपरेट करना स्टार्ट किया। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये वाला जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग था, मिक्स इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी क्यों अपनाई, ओके, उसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। जहाँ पर सिर्फ प्राइवेट ही इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट करता है। मगर हमने ये दोनों भी इकोनॉमी एक्सेप्ट नहीं की थी इंडिया ने उसके बीच वाला रास्ता अपनाया था, और वो था मिक्स इकोनॉमी। अभी जो इंडिया में इकोनॉमी चल रही है तो कौन सी चल रही है, मिक्स इकोनॉमी चल रही है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।